हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू मैथ एमएसटी। और पिछले लेक्चर्स की तरह इस बार भी हम थोड़ा मस्ती के साथ कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को प्रूव करते हैं। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज sin raised to 4a minus cos raised to 4a is equal to 2 sin square a minus 1. Okay, so as usual, let's begin with left hand side. So our left hand side is sin raised to 4a minus cos raised to 4a. ठीक है, अगेन हमेशा की तरह डोंट गो टू माई हैंड राइटिंग, आई नो इट्स वेरी पुअर, जस्ट ट्राई टू बेयर इट. ओके, थैंक यू. सो लेट्स प्रोसीड. सो एज सच तो हमारे पास कुछ 10th स्टैंडर्ड में ऐसा कुछ फार्मूला अवेलेबल नहीं है. ठीक है, सो क्यों नहीं मैं इसको कुछ ऐसा ब्रेक करूं ताकि ये कुछ वैसे फार्मूला में कन्वर्ट हो जाए जो हमें पता है. तो क्या मैं इसको साइन स्क्वायर ए द होल स्क्वायर कर सकता हूँ? अगर मैंने इसको साइन स्क्वायर ए द होल स्क्वायर कर दिया, सो दिस इज इक्विवेलेंट टू साइन रेज टू 4a, राइट? सिमिलरली आई कैन राइट दिस एज कॉस स्क्वायर ए द होल स्क्वायर. अब इसका बेनिफिट ये हुआ कि ये हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में मिल गया. ठीक है, और हमें अच्छे से पता है कि हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं. ठीक है, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? दिस इज ए, दिस होल थिंग बिकम्स ए the whole square minus this whole thing becomes b the whole square, so it becomes a square minus b square. Is it okay? And we know that a square minus b square is nothing but a minus b into a plus b. So this can be written as a plus b. So a क्या है मेरा? a is sin square a, तो sin square a is my a minus b, यानी माइनस ये हो गया मेरा b. ठीक है, so this is cos square a, so this becomes a minus b into a plus b. So again I will write a plus b, b मतलब हो गया cos square a. ठीक है, अब मुझे क्या दिख रहा है? दैट ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच कैन बी रिटन एज 1. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1. और ये जो है फिर से देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया. समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसको कि हम फिर से लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. ठीक है, लेकिन उसका कुछ बेनिफिट मिलेगा कि नहीं वो मुझे नहीं पता अभी. तो सबसे पहले हम देखते हैं, इसको पहले हम कन्वर्ट कर देते हैं 1 में. ठीक है, तो कैसे होगा? साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, इसको तो मैंने पहले वैसे ही लिख दिया, और ये हो गया इंटू 1. सो आई डोंट नीड टू राइट इट, दिस इज सिंपली इंटू 1 बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा, because we know that sin square theta plus cos square theta is equal to 1. we know this identity. समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? ओके, सो ये चीज़ हो गया. अब देखिए, अब क्या मैं बोल रहा था? आई वॉज सेइंग दैट इसको हम फिर से a प्लस बी ए माइनस बी में कन्वर्ट करें, पर उसकी ज़रूरत नहीं है बिकॉज हमें क्या है, राइट हैंड साइड पर हमेशा ध्यान देना है कि वो हमें क्या बोल रहा है प्रूफ करने को. वी नीड 2 साइन स्क्वायर चाहिए हमें. ठीक है, 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1. ठीक है, तो हमें ये स्क्वायर फॉर्म में जो ऑलरेडी अवेलेबल है उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है. हमें पूरे एक्सप्रेशन में क्या चाहिए? साइन स्क्वायर, यानी कॉस स्क्वायर वाला टर्म नहीं चाहिए, कॉस जैसा कोई टर्म हमें नहीं चाहिए. तो क्यों नहीं हम ये कॉस स्क्वायर ए को हम उसको साइन स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दें? वी नो दैट अगेन वी कैन यूज दिस फॉर्मूला. वी नो दैट कॉस स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. तो क्यों नहीं मैं इस कॉस स्क्वायर ए को मैं साइन स्क्वायर ए के फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं? सो डोंट यू थिंक आई कैन राइट दिस एज साइन स्क्वायर ए माइनस, अब ये कॉस स्क्वायर ए को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ साइन स्क्वायर के फॉर्म में. सो कॉस स्क्वायर ए कैन बी रिटन एज, ब्रैकेट में डाल रहा हूँ मैं क्योंकि ये एक टर्म को मैं 2 टर्म से रिप्लेस करने वाला हूँ. कॉस स्क्वायर ए, सी कॉस स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. ठीक है, तो आई एम राइटिंग दिस एज 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और ये 1 तो इंटू 1 समझ में आ रहा है सबको कि कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. ओके, सो नाउ दिस कैन बी रिटन एज साइन स्क्वायर ए माइनस 1, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस साइन स्क्वायर ए, और हमारा प्रूफ हो गया.
ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर ए है यहाँ पे, तो मैं लिख दूंगा 2 साइन स्क्वायर ए एंड -1, और यही हमें प्रूफ करना था. दिस इज नथिंग बट राइट हैंड साइड. Okay, I hope it's clear to everybody. Hope all of you are enjoying. Okay, so now let's move to next question. So ये हमारा next question. So as usual हम फिर से left hand side लेते हैं. So our left hand side is cot square a upon cosec a plus 1 the whole square. तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन काफ़ी क्लियर रखनी होगी कि हमें करना क्या है. तो अगर हम ध्यान से देखें तो ऊपर कॉट स्क्वायर ए है और नीचे है कोसेक ए प्लस 1. ठीक है, तो हम कहीं ना कहीं हमें कुछ ऐसे रिलेशन देखना पड़ेगा. वी विल हैव टू फाइंड सच ए रिलेशन वेयर कॉट स्क्वायर ए कैन बी कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ कोसेक ए. सो वी नो द रिलेशन. विच रिलेशन आई एम टॉकिंग अबाउट? वी कैन यूज 1 प्लस cot square theta is equal to cosec square theta, right? देखो मैं पहले ही बोल रखा हूँ, if you don't know the formula it's really going to be very difficult for you to prove the identities. ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, ये cot square a जो है उसको मैं cosec के टर्म्स में कन्वर्ट कर दूंगा. ठीक है, तो फ्रॉम दिस रिलेशन वी कैन सी डैट ये cot square theta जो है दैट कैन बी रिटन एज cosec square theta -1. तो यहाँ पे मैं जो कॉट स्क्वायर ए है उसको क्या मैं कोसेक स्क्वायर ए -1 नहीं लिख सकता हूँ क्या? क्यों नहीं लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ. तो व्हाट आई विल डू इज कॉट स्क्वायर ए जो है उसको मैं लिख दूंगा कोसेक स्क्वायर ए -1. सी आई एम यूजिंग दिस रिलेशन कोसेक स्क्वायर ए -1 अपॉन जो भी डिनोमिनेटर में उसको आप लिख दीजिए. अब देखो जैसे जैसे आप करते जाओगे आपको सॉल्यूशन कुछ ना कुछ मिलता जाएगा. ठीक है, अब देखो ये क्या है भाई, ये है कोसेक स्क्वायर ए -1 और देखो और ये है कोसेक ए प्लस 1 का होल स्क्वायर. ठीक है, ये क्या है कोसेक ए प्लस 1 का होल स्क्वायर. तो इसमें हम क्या देख सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, स्क्वायर का मतलब क्या होता है समथिंग मल्टीप्लाइड बाय द सेम थिंग. तो इसको हम ब्रेक कर सकते हैं कहीं ना कहीं कोसेक ए प्लस 1 इंटू अगेन कोसेक ए प्लस 1. ठीक है, और उसका फ़ायदा क्या होगा फिर? उसका फ़ायदा ये होगा कि इसे भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं. दिस इज़ like cosec square a -1, तो can't we write it as a square minus b square? obvious सी बात है ना, this is a square और ये 1 का स्क्वायर बोल एज्यूम कर सकते हैं. so this is a square minus b square. so I can write this thing as this is जो फिर से बोल रहा हूँ this is a square minus b square, so which is nothing but a plus b into a minus b. तो मैं वही चीज़ तो लिख रहा हूँ ना. सही, cosec a -1 ये हो गया मेरा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी यानी कोसेक ए प्लस 1. सो ये देखो ये जो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में था उसको मैंने लिख दिया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी. ठीक है, और नीचे जो है ये स्क्वायर है तो कांट आई राइट इट एज कोसेक ए प्लस 1 इंटू कोसेक ए प्लस 1. ये जो स्क्वायर था उसको मैंने ऐसे लिख दिया. अरे भाई सिंपल सी बात है, एक्स स्क्वायर को मैं एक्स इंटू एक्स लिख सकता हूँ ना. तो फिर क्या मैं कोसेक ए प्लस 1 होल स्क्वायर को कोसेक ए प्लस 1 इंटू कोसेक ए प्लस 1 नहीं लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ भाई. उसका फ़ायदा क्या होगा कि ये और ये कैंसिल आउट हो गया. समझ में आया? अब तो क्वेश्चन भाई काफ़ी आसान हो गया. अब हमारे पास देखो क्या बचा लेफ्ट हैंड साइड में कोसेक ए -1 कोसेक ए प्लस 1, और हमें इसको क्या प्रूव करना था साइन के फॉर्म में 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए. तो फिर ठीक है, हम कुछ नहीं ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, हम सिर्फ कोसेक ए को साइन के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे. ठीक है, तो आप कर दीजिए भाई, क्या प्रॉब्लम है. कोसेक ए को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन ए, लिख सकते हैं नहीं, 1 अपॉन साइन ए लिख सकते हैं ना भाई. और ये है -1 तो आप -1 वैसे ही लिख दीजिए. और ये द होल थिंग इज डिवाइडेड बाय अगेन आप कोसेक ए को आप लिख दीजिए 1 अपॉन साइन ए. कोसेक ए को आप लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए 1 अपॉन साइन ए, और यहाँ पे हो गया +1. ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ क्योंकि जगह थोड़ी सी कम पड़ रही है और इसको हम राइट में कंटिन्यू करेंगे. ठीक है,
अब देखो ये वाले पार्ट को आप सेपरेटली डील करोगे और ये वाले पार्ट को आप सेपरेटली डील करोगे, ठीक है। तो मैं अगर ऊपर वाले न्यूमरेटर की बात करूँ तो मैं उसमें क्या ले सकता हूँ, उसमें मैं ले सकता हूँ साइन ए एलसीएम ले सकता हूँ। तो आई कैन टेक साइन ए एज एलसीएम और फिर मैं क्या करूँगा, साइन ए एलसीएम ले लिया मैंने, तो ये चीज़ जो है साइन ए तो इंटू वन, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए। होपफुली आप सबको एलसीएम कैसे लेना है ये सब काफ़ी अच्छे से पता होगा, जूनियर क्लासेस ही पढ़ते आ रहे हैं। एंड द होल थिंग अगेन अब मैं क्या करूँगा, ये वाले चीज़ को भी, ये वाले पार्ट को भी मैं वैसे ही सॉल्व करूँगा। तो इसके लिए भी हमें एलसीएम साइन ए लेनी पड़ेगी, तो यहाँ पे मैं फिर से साइन ए एलसीएम ले लेता हूँ। अब और ये चीज़ फिर क्या बन जाएगा, साइन ए अगर मैंने एलसीएम लिया तो ये हो जाएगा 1 और ये नीचे में अपॉन 1 है, सो दिस विल बी इंटू 1 और दिस विल बी इंटू साइन ए। सो दिस पार्ट बिकम्स 1 प्लस साइन ए। होपफुली सबको समझ में आ रहा है। अब आपको अच्छे से पता है कि ये साइन ए हो गया कैंसिल और हमारे पास बचा 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, और यही हमें प्रूव करना था, इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। होपफुली आप सबको समझ में आ रहा होगा। ओके नाउ लेट्स गो। ओके नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो एज यूजुअल we will start with left hand side. So left hand side is 1 minus sin a upon 1 plus sin a under root, right? और पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि ये क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया था, ठीक है। एंड आई टोल्ड यू द ट्रिक हाउ टू डील विद दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि रैशनलाइज करेंगे, ठीक है। वी विल रैशनलाइज द डिनोमिनेटर बट विद इन द रूट। तो मैं क्या करूँगा कि रूट के अंदर ही मैं डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करूँगा, यानी कि 1 माइनस साइन ए से ऊपर और नीचे दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूँगा, ठीक है। तो आई एम रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर विथ 1 माइनस साइन ए, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, दिस इज़ इफ़ यू से प्रॉपरली, सो ये क्या है फिर से भाई 1 माइनस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए द होल स्क्वायर। अगेन और से समथिंग इंटू समथिंग, मतलब समथिंग इंटू द सेम थिंग गिव्स यू उसका स्क्वायर, ठीक है। एंड दिस इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी विच कैन बी रिटन एज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। हमारा ए क्या है यहाँ पे 1 है और बी क्या है साइन ए, तो ए स्क्वायर हो गया 1 स्क्वायर यानी 1 एंड बी स्क्वायर हो गया साइन ए का होल स्क्वायर विच इज नथिंग बट साइन स्क्वायर ए। बट ये सब कुछ क्या है, रूट के अंदर, विद इन द रूट। इज दिस क्लियर? Okay, now I can write this 1 minus sine square a as cos square a because we know the relation that sine square theta plus cos square theta is equal to 1. We know that sine square theta plus cos square theta is equal to 1. ठीक है, we are using this relation is equal to 1. ठीक है, इसको मैं ब्रैकेट में पुट कर रहा हूँ। तो क्या होगा, ये स्टेप में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को मैं कॉस स्क्वायर थीटा से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे ए है तो मैं ए से रिप्रेजेंट करूँगा। सो दिस विल बी रिटन एज 1 माइनस साइन ए द होल स्क्वायर, उसको मैं वैसे ही छोड़ देता हूँ, ठीक है। और नीचे क्या है, मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को मैं कॉस स्क्वायर ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। आई एम रिप्लेसिंग 1 माइनस साइन स्क्वायर ए विथ कॉस स्क्वायर ए। इज दिस क्लियर? सो और ये लेकिन अभी भी सब कुछ अंडर रूट है, ठीक है। अब मैं थोड़ा राइट में शिफ्ट कर रहा हूँ। ओके, नाउ विल कंटिन्यू ऑन द राइट साइड। ओके, सो इफ़ यू सी, अब ये मैंने पहले ही लेक्चर में बताया कि ये होल स्क्वायर है, स्क्वायर का रूट क्या होता है, द सेम नंबर, ठीक है। उसी तरीके से ये भी स्क्वायर है, इसका रूट क्या होगा, द सेम थिंग। तो ये अंडर रूट है पूरा, सो दिस कैन बी रिटन एज 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। अब ये रूट हट गया, आ रही बस हमें, ये भी स्क्वायर था और ये भी स्क्वायर था और सब कुछ अंडर रूट था। तो जब मैं रूट हटाऊंगा तो ये स्क्वायर साइन हट जाएगा। सो 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। बट व्हाट डू वी सी, वी आर नॉट गेटिंग द एग्जैक्ट थिंग। सी राइट हैंड साइड में हमें प्रूव करना है कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, और हमें मिल क्या रहा है 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। तो फिर क्या करें? सो ऐसे कंडीशंस में आप क्या करो कि वापस से आप रेशनलाइज कर दो। आई एम नाउ रेशनलाइजिंग द न्यूमरेटर। तो मैं क्या करूँगा, ये 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए जो है, इसको मैं ऊपर और नीचे
वन प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी कि आई एम रैशनलाइजिंग द न्यूमरेटर दिस टाइम, ठीक है। सो वन प्लस साइन ए से मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा। इज इट क्लियर? ओके, सो अब ये क्या बन जाएगा, दिस इज अगेन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है, सॉरी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर यानी 1, और बी स्क्वायर यानी साइन ए का स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर ए, ठीक है। और नीचे क्या बचेगा, कॉस ए ब्रैकेट 1 प्लस साइन ए। आई होप इट्स क्लियर टू यू। ओके, अब देखो फिर से ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। सो मैं क्या करूँगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को मैं कॉस स्क्वायर ए से रिप्लेस कर दूंगा, और नीचे जो है मैं वैसा ही लिख दूंगा, कॉस ए 1 प्लस साइन ए। सो आई होप ये आप रीज़न दे दो यहाँ पे ब्रैकेट में कि हमने कौन सा चीज़ कैसे कौन सा रिलेशन यूज़ किया है। सो ओवर हियर वी हैव यूज्ड व्हाट, वी हैव यूज्ड द रिलेशन सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो ये हमने रीज़न लिख दिया यहाँ पे ब्रैकेट में, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, ये कॉस स्क्वायर ए और ये कॉस ए है, तो एक कॉस और ये कॉस कैंसिल हो जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? तो ये कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा हमारे पास, हमारे पास बचेगा कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, एंड दिस इज व्हाट वी हैड टू प्रूव, दिस इज व्हाट वी हैड टू प्रूव। सी cos a 1 plus sin a, and we are getting cos a 1 plus sin a, and this is our right hand side. Okay, I hope it's clear to everybody, right? So let's go to the next question. Next question we can say is cos theta into cot theta upon 1 plus sin theta, और हमें प्रूव करना है इज इक्वल टू cosec theta minus 1. सो ये देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये तो आपको खुद से ही ट्राई करनी चाहिए थी, लेकिन चलो इसको भी कर लेते हैं। बट कीप इन माइंड जितने भी क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं, इसको आप वीडियो देखने के बाद सारे क्वेश्चंस को कॉपी करेंगे और खुद से इसको सॉल्व करेंगे। जब तक आप खुद से सॉल्व नहीं करेंगे, इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू ऑल। ओके, सो प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, काइंडली डू ऑल दिस क्वेश्चंस ऑन योर ओन आफ्टर वॉचिंग द वीडियो। ओके ओके, नाउ लेट्स गो अहेड। सो फॉर दिस क्वेश्चन मैं हमेशा की तरह फिर से लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करूँगा। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है हमारे पास, कॉस थीटा इंटू कॉट थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। तो अब ये कॉट थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉट इज द रेसिप्रोकल ऑफ टैन, टैन होता है साइन बाई कॉस, तो कॉट क्या हो जाएगा, कॉस बाई साइन। सो क्या मैं कॉस थीटा, ये तो लिख दिया ऐसे ही, कॉट थीटा को मैं क्या कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा नहीं लिख सकता हूँ क्या, क्यों नहीं लिख सकता हूँ, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख दिया, और नीचे में ये ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि वो डिनोमिनेटर में लेट इट बी एज इट इज़, ठीक है। सो ये हमें मिल गया, ये कॉस थीटा को हमने कॉट थीटा को हमने चेंज कर दिया कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ये जो कॉस थीटा है, ये कॉट थीटा के जो है, इसको हमने चेंज कर दिया कॉस थीटा बाय साइन थीटा। इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? ओके, तो अब देखिए, अब ये कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा विल बी कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और नीचे क्या बचेगा हमारे पास, साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। तो जो नीचे में उसको मैं वैसे ही लिख देता हूँ, ठीक है। तो उसको मैं लिख दूंगा साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? ओके, अब चक्कर क्या है कि नीचे में हमें मिल रहा है 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट में, और ये कॉस स्क्वायर थीटा है, तो कहीं ना कहीं हमें इस कॉस स्क्वायर थीटा को हमें साइन स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट करना होगा, यानी ये कॉस का जो फॉर्म है उसे हमें साइन के फॉर्म में चेंज करना होगा। तो अगेन यूजिंग विच रिलेशन, देखो भाई पहले ही बोल रहा हूँ, फॉर्मूला अगर याद नहीं रहेगा तो कुछ भी नहीं हो सकता है। प्लीज़ कीप इन माइंड, फॉर्मूला जो है वो आप प्लीज़ याद कर लीजिए। तो मैं यूज़ कर रहा हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये रिलेशन मैं यूज़ कर रहा हूँ। ये मैं यूज़ इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं कॉस स्क्वायर थीटा को रिप्लेस कर सकूँ in terms of sin square theta. So I know that cos square theta can be written as 1 minus sin square theta. तो ये लीजिए, मैंने cos square theta को 1 minus sin square theta से रिप्लेस कर दिया, और फिर क्या बचेगा हमारे पास, नीचे में जो है वैसा ही लिख दीजिए आप। नीचे में बचेगा हमारे पास क्या, sin theta into 1 plus sin theta. Is this clear? Okay, now again we are shifting to right side. So ये देखो,
ये जो हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है और कहीं ना कहीं हमें नीचे देखो 1 प्लस साइन थीटा दिख रहा है, तो अगर मैं फिर से इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करूँ तो ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में आ जाएगा और मैं न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर को कैंसिल कर सकता हूँ, ठीक है। सो ऑलवेज गो फॉर सिंप्लीफिकेशन, देखो कहाँ से कैंसिलेशन हो सकता है, क्या हो सकता है। सो दिस सी व्हाट आई एम डूइंग 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अगेन ये सेम रिलेशन यूज़ कर रहा हूँ मैं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कैन सॉरी आई एम सो सॉरी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में ले रहे हैं और उसको मैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में चेंज कर रहा हूँ। तो ए प्लस बी, ए हमारा 1 है और बी क्या है हमारा साइन थीटा है, तो ए प्लस बी का मतलब हो जाएगा ए प्लस बी का मतलब हो गया साइन थीटा, ठीक है, और इंटू ए माइनस बी का मतलब हो गया 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो ये जो ए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है उस मतलब उसको मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में कंसिडर किया और उसको फिर मैंने ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी में लिख दिया सो डैट ये नीचे कुछ कैंसिल हो सके। इज दिस क्लियर? ओके, सो ये नीचे जो है मैं वैसा ही लिख दूंगा साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। अब देखिए चमत्कार ये हुआ कि ये और ये गए काम से, ठीक है। अब बचे कौन कौन हमारे पास 1 माइनस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा। अब तो भाई ये बच्चों वाला सवाल हो गया, कोई 7th स्टैंडर्ड का बच्चा भी कर सकता है इसे, कैसे करेगा? हम इसको स्प्लिट कर देंगे, स्प्लिट करेंगे तो क्या बन जाएगा ये 1 अपॉन साइन थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा। अब आगे भी करूँ या खुद से कर लोगे? चलो भैया इतना किया तो कर ही देता हूँ। अब ये क्या है साइन 1 अपॉन साइन थीटा यानी रेसिप्रोकल ऑफ साइन, रेसिप्रोकल ऑफ साइन तो ऑब्वियसली पता होना चाहिए, इट इज़ कोसेक थीटा, तो मैं कोसेक थीटा लिख दूंगा और ये कैंसिल होकर 1 बच जाएगा -1, और यही हमें प्रूफ करना है। आप देख सकते हैं दैट हमें प्रूफ करना था राइट हैंड साइड एज कोसेक थीटा -1 और हमने उसे बहुत अच्छे से बहुत हिसाब से उसको हमने प्रूफ कर दिया। सो हम यहाँ पर लिख देंगे राइट हैंड साइड। ओके, सो आई होप एवरीबडी इज एंजॉइंग इट, बट मैं फिर से बोलूँगा काइंडली रिमेंबर ऑल द फॉर्मूला। जब तक आप फॉर्मूला याद नहीं करेंगे कुछ नहीं हो सकता। प्लीज़ 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 इट्स अ रिक्वेस्ट टू रिमेंबर ऑल द फॉर्मूला। ओके, सो लेट्स गो विथ नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो ये है हमारा अगला क्वेश्चन। सो लेफ्ट हैंड साइड, अच्छा ये क्वेश्चन शुरू करने के पहले मैं बता दूं कि इससे इजी क्वेश्चन आपको पूरे लाइफ में नहीं मिलेगा। इट इज़ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, राइट? सो इफ वी टेक द एलसीएम दिस बिकम्स 1 प्लस साइन ए, ठीक है। नाउ 1 इंटू 1 प्लस साइन ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। आई होप इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है। नाउ दिस इज इक्वल टू व्हाट 1 प्लस साइन ए माइनस कॉस स्क्वायर ए एंड द होल थिंग अपॉन 1 प्लस साइन ए, ठीक है। ओके, नाउ दिस थिंग कैन बी रिटन एज, अब देखो यहाँ पे क्या देखने वाली बात है दैट नीचे में है 1 प्लस साइन ए, ठीक है, और ऊपर है 1 प्लस साइन ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। सो समवेयर इन द राइट हैंड साइड वी नीड साइन ए, तो व्हाई नॉट टू चेंज दिस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए फॉर्म? ऐसा कर सकते हैं क्या? कॉस स्क्वायर ए को हम लोग साइन स्क्वायर ए के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। कैसे? बाय यूजिंग द रिलेशन यूजिंग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये रिलेशन यूज़ करके मैं ये कॉस स्क्वायर ए को मैं साइन स्क्वायर ए के फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगा, ठीक है। देखिए कैसे करूँगा। तो अब मैं कर रहा हूँ इक्वल टू 1 प्लस साइन ए माइनस, बी केयरफुल डोंट फॉरगेट टू पुट द ब्रैकेट। क्यों? क्योंकि ये एक टर्म को हम 2 टर्म से रिप्लेस करने वाले हैं और वी नो दैट व्हेन वी सब्ट्रैक्ट द साइन चेंजेस, ठीक है। तो बी केयरफुल अबाउट दैट। सो मैं कॉस स्क्वायर ए को लिख रहा हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इज इट ओके? कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर ए को मैंने लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए एंड द होल थिंग अपॉन 1 प्लस साइन ए। आई होप इट्स क्लियर। ओके, सो दिस इज इक्वल टू 1 प्लस साइन ए
नाउ ये जब ब्रैकेट हटाएंगे तो ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस साइन स्क्वायर ए, इज इट क्लियर, अपॉन 1 प्लस साइन ए, एनी प्रॉब्लम। अब देखो ये +1 और ये -1 हो गया कैंसिल, ठीक है, तो क्या बचा हमारे पास साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए। तो इन दिस टू वी कैन टेक साइन ए कॉमन, साइन ए अगर कॉमन लिया तो इसके लिए बचेगा 1 प्लस साइन ए इंटू साइन ए विल गिव मी साइन स्क्वायर ए। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। ओके, नाउ अब क्या करेंगे, अपॉन 1 प्लस साइन ए। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा इसका क्या फ़ायदा हुआ, ये और ये कैंसिल हो गया और हमारे पास बचा क्या, साइन ए एंड दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। वैसे तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन था, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जो कि इससे भी आसान है, इससे भी इजी है, कि इससे भी आसान है, ठीक है। तो देखिए कैसे इससे आसान है। लेफ्ट हैंड साइड में जो है उसको हम पहले लिख देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 1 अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए, ये मैंने ऐसे लिख दिया, प्लस 1 अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक है। एज यूजल अब हम क्या कर रहे हैं, एलसीएम ले रहे हैं। तो एलसीएम में क्या आ जाएगा, एलसीएम में आपका आ जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक है। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो अब क्या होगा, दिस इज 1 इंटू साइन ए माइनस कॉस ए हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट 1 को दिखाने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक है, प्लस दिस विल बिकम, इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा साइन ए प्लस कॉस ए से, तो ऊपर भी हमें साइन ए प्लस कॉस ए से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो इट रिमेन्स द सेम। सो दिस कैन बी रिटन एज साइन ए प्लस कॉस ए, ठीक है। तो अब देखो क्या हो गया कि ये माइनस कॉस ए और प्लस कॉस ए कैंसिल हो गया, राइट। सो व्हाट इज लेफ्ट नाउ इज साइन ए प्लस साइन ए विच इज नथिंग बट 2 साइन ए। देखिए धीरे धीरे हमें राइट हैंड साइड मिलने लगा है, 2 साइन ए मिल गया, ठीक है। न्यूमरेटर पार्ट इज डन। नाउ नीचे अगर देखो तो ये है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी विच इज नथिंग बट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का मतलब हो गया साइन ए का स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर ए, माइनस बी स्क्वायर का मतलब हो गया कॉस ए का स्क्वायर यानी कि हो गया कॉस स्क्वायर ए। अब तो आई थिंक काफ़ी इजी, क्या है, हमें डिनोमिनेटर में देखो तो हमें सिर्फ कॉस स्क्वायर का टर्म चाहिए, साइन स्क्वायर नहीं चाहिए। तो हमेशा की तरह हम कौन सा रिलेशन यूज़ करेंगे, कॉस स्क्वायर ए चाहिए और ये नहीं चाहिए, तो साइन स्क्वायर ए को हम कॉस स्क्वायर ए के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, बाय यूजिंग द रिलेशन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो वी कैन राइट साइन स्क्वायर ए एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। हम लोग कौन सा रिलेशन यूज़ कर रहे हैं, देखिए फिर से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, ठीक है। तो हम क्या यूज़ कर रहे हैं, डैट साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, मतलब ये कॉस स्क्वायर ए उधर जाएगा तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए यानी कि साइन स्क्वायर थीटा। आर यू गेटिंग दिस। सो आई एम चेंजिंग साइन स्क्वायर ए, कैसे, तो ऐसे, सो 2 साइन ए अपॉन ये साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। और ये माइनस कॉस स्क्वायर ए पहले से है तो मैं वैसे ही लिख देता हूँ माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। नाउ क्या, नाउ इट्स प्रूव्ड 2 साइन ए है ऊपर में तो मैं वैसे ही लिख दिया 2 साइन ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए एंड माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या बनता है सबको पता है, ये तो स्टैंडर्ड 4th का बच्चा ही बता सकता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा -2 कॉस स्क्वायर ए and this is what we had to prove. So this is equal to right hand side. So with this I am just completing the video for today. Hope all of you enjoyed, and I just request all of you that if you really find this video classes to be helpful to you in any ways, so please do not forget to subscribe the channel, and once again thank you for watching this video.